में एक बार फिर से आप सभी का विजन प्लस कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ गार्डेनिज्म के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताने वाला हूं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन की क्रिया कैसे होती है, ये इस क्रिया में होता क्या है, ये कैसे जो है ये प्रोसेस कैसे जो है कंप्लीट होता है, इन सारी चीजों के बारे में मैं बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए फ्रेंड, हम पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन। अब सवाल ये उठता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, यह लघु बीजाणु जनन क्या है। तो यहां पर देखिए मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन की जो क्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। या फिर आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि जो ये आपका एंड्रीशियम है, ये आपका एंड्रीशियम है और ये आपका जो है एंथर, ये आपका एंथर है। इस एंथर के अंदर, इस परागकोश के अंदर, इस परागकोश के अंदर परागकण या जिसे कहते हैं पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन को हम, पॉलन ग्रेन को ही क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर कहते हैं। यानी परागकोश, परागकोश के बारे में आप जानते होंगे, एंड्रीशियम का ये पार्ट है, ठीक है, जो कि फिलामेंट के फ्री वाला जो एंड होता है उसी पर पाया जाता है, खुला हुआ रीजन होता है, उसी को क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। इसी परागकोश के अंदर परागकण या जिसे हिंदी में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर। इसी परागकोश के अंदर परागकण बनने की प्रक्रिया, यानी इस परागकोश के अंदर जो परागकण बनते हैं, जो परागकण बनते हैं, इसी परागकण के बनने की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रकार भी आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की परिभाषा दे सकते हैं। माइक्रोस्पोर यानी जो पॉलन ग्रेन जो बने, पॉलन ग्रेन क्या होता है, वो मेल गैमेट होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल गैमेट चाहिए। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वी कैन फाइंड द मेल गैमेट, यानी इसी लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा हम क्या पा सकते हैं, हम नर युग्मक पा सकते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली ये भी कह सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। या आप कह सकते हो कि परागकोश के अंदर परागकण पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं कैसे क्या होता है। देखिए, आपको मैंने जब डेवलपमेंट ऑफ एंथर के बारे में बताया था, उसमें हमने आपको बताया होगा एक वर्ड जो आपने सुना होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम या जिसे लघु बीजाणु धानी कहते हैं। तो वो जो पॉलन सैक है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या पाए जाते हैं, लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या पाए जाते हैं, बीजाणु जनक ऊतक पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया जिसमें क्या होता है, बीजाणु जनक ऊतक है, जिसे इंग्लिश में आप स्पोरेंजियस टिश्यू कह सकते हैं। तो ये जो स्पोरेंजियस टिश्यू पाया जाता है और यही टिश्यू जो होती है, और इस जो स्पोरेंजियस टिश्यू है, इसकी जो टिश्यू किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं टिश्यू। तो इसकी जो सेल होती है, यानी जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर उपस्थित स्पोरेंजियस टिश्यू है, इसी की सेल जो होती है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करती है, बिहेव करती है। यानी जो आपने देखा यहाँ पर कि माइक्रोस्पोर कैसे बन रहा है, माइक्रोस्पोर बन रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल से। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल कहां से आ रहे हैं, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बता रहा है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, लघु बीजाणु धानी है, लघु बीजाणु धानी के अंदर जो स्पोरेंजियस टिश्यू है, यानी बीजाणु जनक ऊतक जो है
वही बीजाणुजनक ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वही एक्ट करती है किसकी तरह, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह कार्य करती है। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा है कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है वो डिप्लॉइड होती है। क्या होती है, द्विगुणित होती है। यहां पर लिखा है ना कि प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइड यानी 2n होता है। क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। और फर्दर क्या होता है उसमें, इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल में यानी जो लघु मात्र कोशिका है इसी के अंदर होता है मियोसिस सेल डिवीजन। क्या होता है इसके अंदर, मियोसिस सेल डिवीजन होता है। तो मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा क्या होता है, ये विभाजित हो जाते हैं। जो आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर होता है क्या, होता है मियोसिस सेल डिवीजन। और उस मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा क्या बनता है, 4 माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु बनती है। ठीक है, यानी ये 4 लघु बीजाणु जो बने हैं, ये 4 माइक्रोस्पोर जो बने, कैसे बने हैं यहां से देख सकते हैं फिर से कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, माइक्रोस्पोरेंजियम जिसे हिंदी में लघु बीजाणुधानी कहते हैं, लघु बीजाणुधानी के अंदर पाए जाते हैं बीजाणुजनक ऊतक जिसे स्पोरेंजियस टिश्यू कहते हैं। ये जो स्पोरेंजियस टिश्यू है, स्पोरेंजियस टिश्यू की जो कोशिकाएं हैं वो काम करती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। किसकी तरह, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। और डेफिनेशन में आपने लिखा है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये कैसा होता है, ये डिप्लॉइड होता है, यानी 2n होता है। अब जब इसमें ये प्रोसेस शुरू होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, तो इसके अंदर यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर जो डिप्लॉइड है इसमें हो जाता है क्या, अर्धसूत्री विभाजन। क्या हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस सेल डिवीजन हो जाता है। और उस मियोसिस सेल डिवीजन के माध्यम से जो आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो 1 से 4 माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बनाया है स्ट्रक्चर के माध्यम से कि यहाँ पर आपका लघु बीजाणु मात्र कोशिका है यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल है। अब इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर क्या हुआ, मियोसिस सेल डिवीजन। क्या हुआ, मियोसिस डिवीजन हुआ। अब इस मियोसिस डिवीजन से क्या बन गए, 4 लघु बीजाणु बने। और ये जो 4 लघु बीजाणु बने हैं ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? नो, ये क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। क्योंकि आप जानते हो जब अर्धसूत्री विभाजन होता है उस समय जो है गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, वो एक्चुअल से हाफ हो जाती है। तो 2n है तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है उसमें मियोसिस सेल डिवीजन से 4 लघु बीजाणु जो है कोशिका का जो है माइक्रोस्पोर का क्या होगा, निर्माण हुआ है। ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका ये 2n होता है, मगर मियोसिस के बाद ये जो 4 बने लघु बीजाणु ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड n होते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, आरंभ में 4 लघु बीजाणु यानी जो 4 लघु बीजाणु बने हैं इससे लघु बीजाणु मात्र कोशिका से मियोसिस के द्वारा जो 4 लघु बीजाणु बने हैं जो कैसे हैप्लॉइड है, वही कह रहा है कि आरंभ में 4 लघु बीजाणु यानी 4 माइक्रोस्पोर कैलोज परत द्वारा आपस में जुड़ी होती है। यानी जो ये 4 आपके माइक्रोस्पोर बने हैं जैसे 1 2 3 4, ये जो 4 आप बने हैं माइक्रोस्पोर इनकी कहते हैं सब n है, सब क्या n है। ये चारों जो है ये अलग अलग नहीं होते। शुरू में आरंभ में जब बनते हैं स्टार्टिंग में तो आरंभ में ये चारों जो पृथक है, अलग नहीं होते। चारों आपस में जो है वो कैलोस परत के द्वारा आपस में क्या होती हैं, जुड़ी होती है। वही लिखा है कि आरंभ में 4 लघु बीजाणु कैलोस परत द्वारा आपस में क्या होती है, जुड़ी होती है। अब ये जुड़ी है तो एक समूह बना ली है। क्या बना ली है, एक समूह, एक ग्रुप बन गया है। तो माइक्रोस्पोर के इस समूह को क्या कहते हैं, टेट्राड कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्राड, ये जिसे चतुष्क कहते हैं, जिसे टेट्राड या चतुष्क कहते हैं। ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं माइक्रोस्पोर की, इस कंडीशन को, ये जो माइक्रोस्पोर आप देख रहे हैं माइक्रोस्पोर की इस कंडीशन को क्या कह सकते हैं आप इसको टेट्राड या चतुष्क कह सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये टेट्राड कंडीशन क्या होता है या चतुष्क कंडीशन क्या होता है माइक्रोस्पोर का, तो आप कह दीजिएगा कि आरंभ में यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब हुआ यानी जब मात्र कोशिका जो लघु मात्र कोशिका है उसमें जो डिवीजन हुआ, मियोसिस सेल डिवीजन हुआ, उससे जो 4 जो माइक्रोस्पोर बने वो आरंभ में क्या होते हैं, वो एक परत
उस परत का नाम क्या है? कैलोस परत। कैलोस परत से आपस में क्या होती है? वो जुड़ी होती है। जब आपस में जुड़ी हुई है तो माइक्रोस्पोर के जो है क्या बन जाते हैं? एक समूह बन जाते हैं। तो माइक्रोस्पोर के इस समूह को क्या कहते हैं? टेट्राड्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब आगे देखिए क्या हो रहा है कि कुछ समय बाद जो ये टेट्राड्स है, टेट्राड्स जो बने यहाँ पर, कुछ समय बाद कैलोस परत को, कैलोस परत को यानी जो परत जोड़ी है इसको, कैलोस परत को कैलोस एंजाइम, कौन? कैलोस एंजाइम, कैलोस को जो है, कैलोस परत को कैलेस एंजाइम जो है वो क्या कर देता है? वो इसको डिसॉल्व कर देता है, यानी उसको गला देता है। और गलाने के बाद होता क्या है? जिससे चारों माइक्रोस्पोर पृथक हो जाते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर देख लीजिए फिर से एक बार कि यहां पर लघु बीजाणु जनन जो हमारा टॉपिक आज का है, इसके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में हम जान रहे हैं आज। ठीक, तो सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, या आप कह सकते हैं परागकोश के अंदर परागकण या पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर के बनने की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन क्रिया शुरू कैसे होती है, आरंभ कैसे होती है? यहाँ देखिए, जो माइक्रोस्पोरेंजियम यानी जो लघु बीजाणुधानी जो होता है उसके अंदर बीजाणुजनक होता है, यानी स्पोरेंजियस टिश्यू होता है। जो स्पोरेंजियस टिश्यू है, इस टिश्यू की प्रत्येक कोशिका जो होती है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करती है, बिहेव करती है। ठीक, बाद में जो ये आगे बताया कि प्रत्येक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित होती है, बट मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा जो है ये विभाजित हो जाती है और 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण कर देती है। ठीक, यहाँ पर मैंने यहाँ पर दिखाया आपको कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका है ना, इसमें मियोसिस सेल डिवीजन हुआ जिससे 4 लघु बीजाणु बने। ये जो था 2n था, ये क्या हो जाता है? n हो जाता है, क्योंकि जब भी मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो जो भी गुणसूत्रों की संख्या होती है वो हाफ हो जाती है। ठीक, आगे बताया कि जो ये 4 लघु बीजाणु बने हैं, शुरू में आरंभ में चारों लघु बीजाणु कैलोस परत द्वारा आपस में जुड़ी होती है, यानी चारों जो है यहाँ पर देख सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए ये चारों माइक्रोस्पोर है, इस चारों आपस में क्या है? जुड़ी हुई है। ये जिस परत द्वारा जुड़ी होती है आपस में एक दूसरे से, उसे कहते हैं कैलोस परत। तो कैलोस परत द्वारा आपस में जुड़ी होती है, तो जुड़ने के कारण ये एक समूह बना लेते हैं, या ये माइक्रोस्पोर का एक समूह हो जाता है। तो माइक्रोस्पोर के समूह को क्या कहते हैं? टेट्राड या चतुष्क कहते हैं, क्योंकि ये संख्या में कितनी है? 4 है। ठीक है, आगे क्या हो रहा है कि कुछ समय बाद जो है, कुछ समय बाद क्या होता है? जो कैलोस परत है वो जो है डिसॉल्व हो जाता है। उसको डिसॉल्व कौन करता है? कैलेस एंजाइम। अब कैलेस एंजाइम को स्रावित कौन करता है? टेपिटम करता है। याद रखिएगा कि कुछ समय बाद जो कैलोस परत है वो डिसॉल्व हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कैलेस एंजाइम। कैलेस एंजाइम की मदद से, सहायता से वो डिसॉल्व हो जाता है। इस कैलेस एंजाइम को स्रावित कौन करता है? टेपिटम स्रावित करता है। तो डिसॉल्व हो जाता है, जिससे जो होते हैं ये चारों पृथक यानी अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बोर्ड पे लिखे हैं, बताए हैं। अगर कोई सा भी पॉइंट अगर आपको ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में विद डायग्राम मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया होती है और इसके आगे की भी जो है जो प्रोसेस मैं उसको बताऊंगा।